आप किसी के घर में रह रहे हैं और अगर वो घर आपकी जान का दुश्मन ही बन जाए तब आप क्या करेंगे। ना आपके पास पैसे हैं, आप बिल्कुल ही लाचार हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या ही करेगा। दोस्तों, इसी सिचुएशन के ऊपर आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चंडीगढ़ की एक कोठी में एक परिवार रहता था। परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था साकेत। उसका भाई और उसकी माँ वहीं पर रहते थे। एक दिन कोठी के मालिक ने घर का किराया बढ़ा दिया, जिसके बाद घर वालों को घर से दूर एक और नई कोठी में शिफ्ट होना पड़ गया। उस घर में साकेत के बड़े भाई की शादी हुई। साकेत की भाभी का नेचर भी काफी अच्छा था, लेकिन दिक्कत सिर्फ यही थी कि जिस नए घर में ये लोग गए थे वहां पर उन्होंने भूमि पूजन नहीं करवाई थी, और यहीं से शुरू हो जाता है खौफ का भयानक सिलसिला। घर वालों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। साकेत के भाई कभी अल्कोहल नहीं पीते थे, लेकिन नए घर में आने के बाद उन्होंने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। साकेत के बड़े भाई की इस पीने वाली आदत से परेशान होकर उनकी वाइफ घर छोड़कर चली जाती है। पत्नी के छोड़कर जाने के बाद साकेत के बड़े भाई और भी ज्यादा पीने लगे और वो घर में लड़ाई झगड़ा करने लगे, चीजों को तोड़ने लगे, और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब घर में लड़ाई ना होती हो। ऐसी ही एक रात थी जब साकेत अपने रूम में सो रहा था, लेकिन उसे नींद आ नहीं रही थी, इसलिए वो घर के हॉल में सोने गया। साकेत हॉल में लेटा हुआ था। अचानक से उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां पर एक चीज उसे घूर रही थी। ये देखकर साकेत की रूह कांप जाती है। उसके बगल से अचानक से एक चीज गुजरी। साकेत अब बिल्कुल डर चुका था। उसने बहुत सोने की कोशिश करी, तभी उसे इतना खतरनाक स्लीप पैरालिसिस हुआ कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चीज ऊपर से दबा रही हो। साकेत उठने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसके ऊपर कोई सफेद साया मौजूद है, जो कि भागते हुए सीढ़ियों पर चला गया। साकेत ने अपनी मम्मी को यह सब कुछ बताया और अगले दिन उसकी मम्मी उसके साथ हॉल में ही सोती है, लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं दिखा। अगले दिन फिर एक बार उसकी मम्मी उसके साथ हॉल में सोई, लेकिन उस दिन उन्हें भी महसूस हुआ कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। साकेत की मम्मी ने किसी का चेहरा देखा जो कि उन्हें घूर घूर कर देखे जा रहा था। घर वालों ने फिर एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आते ही बता दिया कि इस घर में दो आत्माएं घूम रही हैं, एक औरत की आत्मा है और एक आदमी की आत्मा। पंडित ने बोला कि आपको ये घर खाली कर देना चाहिए, वरना आपके दोनों बेटों में से किसी एक की जान चली जाएगी। लेकिन घर वालों के पास यहाँ से दूसरी जगह पर जाने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। जो कोई भी साकेत के घर आता वो यही कहता कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो है, तुम्हें यह घर खाली कर देना चाहिए। एक रात साकेत अपने हॉल में सो रहा था और उसके सामने एक आदमी की आत्मा आती है। वो कहता है कि यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर उसकी हालत एकदम खराब हो गई और वो तुरंत अपनी माँ के पास भागता हुआ गया और कहा कि हमें ये घर आज ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद वो लोग वहां से चले आए और बाद में उन्हें पता चला कि वो घर असल में शमशान घाट पर बना हुआ था। वो पहला ऐसा परिवार था जो कि इस घर में 9 महीने तक टिका, वरना कोई भी उस घर में 3 से 4 महीने भी नहीं रह पाता था। वहां पर हमेशा ही किसी न किसी की मरने की खबर आती ही थी। साकेत और उसका परिवार खुशकिस्मत था कि उनके साथ कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों, ये थी भूतिया हवेली से जुड़ी एक घटना।